देखिए, एक तरफ महागठबंधन में अभी भी सीटों पे बातचीत ही चल रही है, लेकिन अभी तक कुछ भी फाइनल नहीं हुआ। लेकिन अगर बात करें एनडीए गठबंधन की, तो उनके तरफ से सीटों के बंटवारे के बाद अब नॉमिनेशन की प्रक्रिया भी जारी है। नमस्कार, एआर 24 बिहार में आप सभी का स्वागत है। मैं वेद सिंह। बता दें आपको कि पहले चरण के चुनाव के लिए नॉमिनेशन में अब ज्यादा समय रह नहीं गया है। कहें तो बस आज को अगर अलग कर दिया जाए तो सिर्फ 2 दिन बचे हुए हैं, यानी कि 16 और 17। पहले चरण के नॉमिनेशन के लिए सिर्फ 2 दिन बचे हुए हैं और इस बीच आज जदयू के कद्दावर नेता श्याम रजक ने आज नॉमिनेशन किया है। क्या कुछ कह रहे हैं श्याम रजक, चलिए पहले हम आपको सुनाते हैं। जनता ने विजय तिलक लगाई है, लेकिन जनता का परिणाम 6 तारीख को आएगा। जो अब ईवीएम में जो बटन दबाएंगे वो सब नीतीश कुमार जी एनडीए के पक्ष में और श्याम रजक को अपना मालिक के रूप में जो लोग वोट देंगे वो अपना सच्चा सेवक चुनने का काम करेंगे। जनता को क्या मैसेज दीजिएगा? जनता हमारी मालिक है और मालिक 5 वर्षों से बहुत व्यथित थी, बहुत ही संकट में थी। उनके संकट को दूर करने के लिए मैंने हमारे कामों को लोगों ने देखा, उस संकल्प को हम पूरे रूप से लागू करके सतह पर लाने का काम करेंगे। और अपने विरोधी को क्या मैसेज दीजिएगा? शुभकामनाएं दीजिएगा। मैं किसी को अपना विरोधी नहीं मानता हूँ। विरोधी बिहार का हो सकता है, मेरा व्यक्तिगत विरोधी नहीं होगा। जो बिहार का विरोधी है वो सब हमारे विरोधी है। तो आपने साफ तौर पर देखा कि किस तरह से आज सवेरे सवेरे श्याम रजक जो है माथे पर तिलक लगाकर नॉमिनेशन करने पहुंचते हैं। जब मीडिया कर्मियों ने उनसे सवाल किए कि क्या बात है सर, आज आपने पहले ही विजय तिलक लगा लिया, तो उन्होंने कहा कि जो यहाँ पे 6 तारीख को पहले चरण की वोटिंग होनी है, उस दिन जनता जो है भारी मतों से उनका और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के समर्थन में वोट करेगी और इसका निर्णय यानी कि जो इसका परिणाम जो है वो 14 तारीख को पता चलेगा। अब चलिए, बात यहीं तक नहीं थी। अब अगर देखा जाए तो एनडीए ने भी अपने 1 सीटों पे उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी है। उसी में से आज दीघा विधानसभा के मौजूदा विधायक कहें तो संजीव चौरसिया जी भी आज पहुंचते हैं नॉमिनेशन करने। क्या कुछ कह रहे हैं, पहले चलिए वो हम आपको सुनाते हैं। सर, आज आपने नॉमिनेशन आज दीघा के विकास और विश्वास माननीय केंद्रीय नेतृत्व, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जेपी नड्डा जी, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी, बिहार के माननीय दिलीप जायसवाल जी और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी, विजय सिन्हा जी, सभी को, माननीय विनोद तावड़े जी, धर्मेंद्र प्रधान जी, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद है कि उन्होंने जो व्यक्त किया विश्वास, और दीघा के जनता का बहुत बहुत धन्यवाद है कि तीसरी बार भी जो मौका उन्होंने दिया है, वास्तव में इस विश्वास को लगातार बढ़ाने का हमने काम किया है। पूरे एनडीए गठबंधन को, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय जीतनराम मांझी जी, उपेंद्र कुशवाहा जी, माननीय चिराग पासवान जी, सभी को, माननीय जीतनराम मांझी से लेकर सभी को, पूरे एनडीए 5 पांडव को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई। सामने वाले विरोधी को लोकतांत्रिक अधिकार में कोई भी लड़े उससे कुछ नहीं होता है। पिछली बार भी खड़े हुए थे, उसकी पिछली बार भी खड़े हुए थे, पर रिकॉर्ड मतों से दीघा की जनता उसी विश्वास के साथ जिताने का काम करती है। फिर से आशा है कि 14 तारीख को जो परिणाम आएंगे, 6 तारीख को प्रचंड बहुमत के साथ सभी मतदाता उसी प्यार के साथ स्नेह देने का काम करेंगे। जो मार्जिन सबसे ज्यादा था उसे लगातार अभ्यास में लग रहा है। इस बार क्या एजेंडा होगा? मैं लगातार हर एजेंडा पे आगे बढ़ने का काम किया हूँ। जो लंबित योजना है उसको फिर से ठीक करने का काम करेंगे। मार्जिन का पैमाना बहुत बड़ा है, आगे भी बहुत है। तो आपने साफ तौर पर सुना कि उन्होंने किस तरह से नॉमिनेशन करने के बाद वहां से निकलते हुए मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने जब मीडिया के प्रश्नों के सवाल किए, जब मीडिया ने उनसे पूछा कि सर क्या प्लानिंग है इस बार आपका, तो उन्होंने कहा साफ तौर पर कि एनडीए की सरकार बन रही है। ये तो आने वाला जो परिणाम है उससे सबको पता चल ही जाएगा। अब देखने वाली बात यह है कि संजीव चौरसिया जो है दीघा विधानसभा से 2 बार विजेता होकर विधायक बने हैं। अब क्या दीघा विधानसभा क्षेत्र की जनता उन्हें तीसरा मौका यानी कि फिर से संजीव चौरसिया हैट्रिक लगा पाएंगे या नहीं? तो चलिए, और भी ऐसे तमाम खबरों का सिलसिला इसी प्रकार बना रहेगा एआर 24 बिहार पे। अपनी राय प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। धन्यवाद।